हरे कृष्णा। हमारी वैदिक संस्कृति में मनुष्य जीवन के 4 मुख्य पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों को जीवन में समान महत्व दिया गया है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य जीवन तभी सार्थक माना जाता है जब इन चारों पुरुषार्थों की संतुलित रूप से प्राप्ति हो। यदि जीवन में धर्म का आधार न हो और केवल अर्थ और काम ही रह जाए तो मनुष्य और पशु में कोई विशेष अंतर नहीं रह जाता। इसलिए मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वह धर्म के मार्ग पर चलते हुए अर्थ अर्जित करे, अपनी उचित इच्छाओं की पूर्ति करे और अंततः मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास करे। यही मानव जीवन की वास्तविक सफलता है। इसी पवित्र विचार के साथ आइए आज की चैत्र मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की चैत्र मास व्रत कथा। इस कथा श्रृंखला में इस समय हम महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित पवित्र रामायण का श्रवण कर रहे हैं। अब तक आपने सुना कि किस प्रकार अयोध्या के महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्ति की कामना से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने का संकल्प लिया, लेकिन उस यज्ञ से पहले उन्होंने विधि पूर्वक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। शास्त्रों के अनुसार अश्वमेध यज्ञ अत्यंत महान और दुर्लभ यज्ञ माना जाता है। जब यह महायज्ञ पूर्ण हुआ तब महाराज दशरथ ने परंपरा के अनुसार यज्ञ में सम्मिलित हुए ऋषित्वजों और ब्राह्मणों को दक्षिणा देना प्रारंभ किया। अपने कुल की उन्नति की कामना रखने वाले उस उदार नरेश ने होता को दक्षिणा स्वरूप अयोध्या से पूर्व दिशा का संपूर्ण राज्य प्रदान कर दिया। इसी प्रकार अध्वर्यु को पश्चिम दिशा का राज्य और ब्रह्मा को दक्षिण दिशा की भूमि दे दी। उपदाता को उत्तर दिशा का समस्त प्रदेश अर्पित कर दिया। प्राचीन काल में जब स्वयं ब्रह्मा जी ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था तब भी ऐसे ही भव्य दक्षिणा देने की परंपरा स्थापित की गई थी। इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ की समाप्ति के बाद महाराज दशरथ ने सभी ऋषित्वजों को मानो पूरी पृथ्वी ही दान कर दी, परंतु उन महान और तपस्वी ब्राह्मणों ने राजा से विनम्र भाव से कहा, हे राजन, संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा और शासन करना केवल आप जैसे पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा के ही योग्य है। हम लोग तो सदा वेदों के अध्ययन और साधना में लगे रहने वाले ब्राह्मण हैं। पृथ्वी का पालन करना हमारे लिए संभव नहीं। इसीलिए हे नरेश, हमें इस भूमि के स्थान पर मणि, रत्न, स्वर्ण, गाय अथवा जो भी मूल्यवान वस्तुएं आपके पास हो वही दक्षिणा रूप में प्रदान कर दीजिए। भूमि से हमें कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। ब्राह्मणों के मुख से यह विनम्र वचन सुनकर महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें दक्षिणा स्वरूप 10 लाख गायें, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और उनसे भी 4 गुना अधिक रजत मुद्राएं प्रदान की। इसके बाद उन सभी ऋषित्वजों ने मिलकर वह समस्त धन मुनिवर और ऋषि श्रृंग और महान तपस्वी ऋषि वशिष्ठ को सौंप दिया। उन दोनों महर्षियों के मार्गदर्शन में उस धन का न्यायपूर्ण विभाजन किया गया और सभी ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुए। उसके बाद महाराज दशरथ ने यज्ञ में आए हुए अन्य ब्राह्मणों को भी 1 करोड़ जाम्बुनद स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की। इतना विशाल दान देने के बाद भी जब उनके पास कुछ शेष नहीं बचा तभी एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण वहां आया और उसने भी राजा से कुछ धन की याचना की। उस समय रघुकुल के गौरव महाराज दशरथ ने बिना क्षण भर सोचे अपने हाथों का सुंदर आभूषण उतारकर उसे दान में दे दिया। राजा की इस उदारता को देखकर सभी ब्राह्मण अत्यंत संतुष्ट हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर राजा को अनेक आशीर्वाद दिए। उस समय महाराज दशरथ विनम्र भाव से उन सभी ब्राह्मणों को प्रणाम कर रहे थे। उनकी सभी इंद्रियां हर्ष से भर उठी थी। भूमि पर झुककर प्रणाम करते हुए उस उदार राजा को देखकर ब्राह्मणों ने उन्हें दीर्घायु, यश और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। उस महान यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त कर महाराज दशरथ के मन में अपार आनंद उत्पन्न हुआ। वह यज्ञ उनके समस्त पापों का नाश करने वाला और उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाला माना गया। साधारण राजाओं के लिए ऐसा महान यज्ञ प्रारंभ से अंत तक पूर्ण करना अत्यंत कठिन माना जाता है। यज्ञ की समाप्ति के बाद महाराज दशरथ ने ऋषि श्रृंगी से विनम्रता से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, अब कृपा करके वह अनुष्ठान भी संपन्न कीजिए जिससे मेरे कुल की वंश वृद्धि हो सके।
तब द्विजश्रेष्ठ ऋषि श्रृंगी ने तथास्तु कहकर उत्तर दिया, हे राजन, आपको अवश्य ही 4 पुत्र प्राप्त होंगे जो इस महान रघुकुल के भार को संभालने में समर्थ होंगे। ऋषि के इन शब्दों को सुनकर महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें पुनः प्रणाम किया और पुत्र प्राप्ति कराने वाले उस विशेष अनुष्ठान को प्रारंभ करने की विनती की। महान तपस्वी और वेदों के ज्ञाता ऋषि श्रृंगी ने कुछ क्षण ध्यान लगाकर अपने कर्तव्य का विचार किया। इसके बाद उन्होंने राजा से कहा, हे महाराज, मैं अथर्ववेद के मंत्रों द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन करूंगा। वेदों में वर्णित विधि से किया गया यह यज्ञ निश्चित रूप से सफल होता है और इससे पुत्र की प्राप्ति होती है। यह कहकर उस तेजस्वी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ आरंभ किया और विधि पूर्वक अग्नि में आहुतियां दी जाने लगे। उसी समय उस यज्ञ सभा में देवताओं का एक अद्भुत संवाद प्रारंभ हुआ। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले, हे प्रभु, रावण नाम का एक अत्यंत बलशाली राक्षस आपके वरदान के कारण अत्यधिक शक्तिशाली हो गया है। वह अपने बल के घमंड में हम सबको अत्यंत कष्ट दे रहा है। आपके द्वारा दिए गए वरदान के कारण हम उसके अपराधों को सहने के लिए विवश हैं। वह ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, असुरों और ब्राह्मणों तक को पीड़ा देता है। सूर्य भी उसे अपने ताप से नहीं जला पाते और वायु भी उसके सामने प्रबल वेग से नहीं बह पाती। यहाँ तक कि विशाल समुद्र भी उसे देखकर भयभीत हो जाता है। देवताओं की यह व्यथा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ, रावण ने मुझसे वरदान प्राप्त किया था कि वह देवताओं, गंधर्वों, यक्षों और राक्षसों के हाथों नहीं मारा जाएगा, परंतु उसने मनुष्यों को तुच्छ समझकर उनसे अवध्य होने का वरदान नहीं मांगा। इसलिए उसका अंत मनुष्य के हाथों ही निश्चित है। उसी समय महातेजस्वी भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर वहाँ प्रकट हुए। उनके शरीर पर पीतांबर शोभायमान था और उनके हाथों में शंख, चक्र और गदा सुशोभित थे। सभी देवताओं ने अत्यंत विनम्र भाव से उनकी स्तुति की और उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, तीनों लोगों की रक्षा के लिए आप अयोध्या के राजा दशरथ की तीनों रानियों के गर्भ से 4 पुत्रों में अवतार ग्रहण कीजिए और रावण का वध करके संसार को उसके अत्याचारों से मुक्त कीजिए। देवताओं की ये प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवगण, आप सभी निश्चिंत हो जाइए। मैं मनुष्य रूप में अवतार लेकर उस क्रूर राक्षस रावण का उसके पुत्रों, मंत्रियों और समस्त साथियों सहित संहार करूंगा और पृथ्वी पर अवतार लेकर 11,000 वर्षों तक धर्मपूर्वक राज्य का पालन करूंगा। यह आश्वासन देकर भगवान विष्णु ने मनुष्य लोक में अपनी अवतार की योजना बनाई और अपने 4 रूपों में प्रकट होकर महाराज दशरथ के पुत्र रूप में जन्म लेने का संकल्प किया। देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों और अप्सराओं ने मिलकर भगवान की स्तुति की। और आगे क्या हुआ, इसकी कथा हम सुनेंगे चैत्र मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। कल फिर मिलेंगे आपके अपने चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति पर।